राजा रजवाड़े छूट जाते हैं लेकिन शौक जो रहती है वो नहीं छूटती है। ऐसा ही कुछ मामला हम आपको बताएंगे, जहां एक व्यक्ति जो कई रूपों में विभक्त होकर कई काम करते हैं, लेकिन व्यक्ति एक है और उनके शौक आप जानेंगे तो फिर उसके बारे में बोलना ही क्या है। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप सिंधु स्वाभिमान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारी ये खबर देख रहे हैं। आज हमारे साथ वरिष्ठ नागरिक श्री ए.एन. पांडे जी हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आज हम ट्राइबल विभाग के बारे में बात करना चाह रहे हैं। रहने को तो ये कहा जाए कि आदिवासी विभाग है, लेकिन इस पर कब्जा एक ठाकुर साहब का है और वो बहुत बहुरूपी है। मतलब कई जगहों पर कई बहुत सारे दायित्व उनको मिले हुए हैं, लेकिन काम बहुत सारे हैं उनके पास, लेकिन व्यक्ति एक है। संभालते कैसे होंगे सर? जी जी, बिल्कुल सही बोले आप। नाम है ट्राइबल विभाग, सीधा सीधा अर्थ होता है कि आदिवासी विभाग। जी जी। लेकिन यहाँ पर शुरू से ही जी सर कोई न कोई जनरल काबिज रहता है जी। और जो ट्राइबल रहते भी हैं बड़े पद पर, रहते हुए भी वो सिर्फ बेचारे बंधुआ मजदूर की भूमिका में रहते हैं। वो कुछ करते नहीं है, सब हाईजैक रहते हैं, वो चलाने वाला कोई और होता है। जी सर। वर्तमान यही मामला है। एक वहाँ है सुरेंद्र सिंह। जी जी। अब सुरेंद्र सिंह का ये देख लीजिए, जो मैं बता रहा हूँ फिर आप पढ़ लीजिएगा। जी सर। ये इनकी मूल पदस्थापना कहीं और है। जी जी। लेकिन ये चोरका कछार में, प्राथमिक शाला चोरका कछार में ये प्रधान पाठक बना दिया जाता है इनको। किस आदेश के तहत बनाया जाता है कोई आदेश नहीं है इनके पास। जी सर। और इसके अलावा ये पहाड़ी कोरवा बालक छात्रावास घंघरी का भी अधीक्षक हैं और मंडल संयोजक हैं। इसके बाद ये प्रोटोकॉल पूरा संभालते हैं और बैठे रहते हैं आदिवासी विकास में। तो ये तो इनका लिखित हो गया। जी जी। अब बिना लिखित वाला जो है वो देखिएगा, तो जो दैनिक मजदूर ट्राइबल विभाग से बहाल होते हैं या रखा जाता है कामों के लिए। जी सर। जैसे छात्रावासों में हो गया, स्कूलों में हो गया। जी जी। शासकीय स्कूल है, कन्या और बालक छात्रावास में, उसमें रखा जाता है। जी सर। देखिए, शासकीय कोई भी काम हो तो उनका एक सेटअप होता है, चाहे हॉस्पिटल हो या कॉलेज हो, स्कूल हो या कोई भी विभाग हो, कि यहाँ कितने कर्मचारी को रखना है। जी जी। तो यहाँ भी सेटअप है कि कितने दैनिक मजदूर रखा जाना है। और दैनिक मजदूर जो कलेक्टर दर पर रखे जाते हैं, जैसे मान लीजिए कलेक्टर बंगला हो गए, मंत्रियों के बंगला में हो गए, और कोई अधिकारी कर्मचारी जिनको आवश्यकता अनुसार शासन उपलब्ध कराती है, तो उन्हें रखा जाता है। जी जी। कलेक्टर दर पर दी जाती है। लेकिन यहाँ जो सुरेंद्र सिंह हैं, मैं इसलिए अब नाम लेके बोल रहा हूँ कि जो मैं जानकारी लगाया ट्राइबल विभाग में, जी जी, कि आपके यहाँ दैनिक मजदूर कितने हैं। जी सर। ये दैनिक मजदूर में बहुत घुमाए मेरे को। सबसे पहले तो बता दिए कि 435 हैं, लिखित मेरे को दिए। पूरे जिले की बात कर रहे हैं सर? पूरे जिले की। जी जी। और वो ऐसा लिख के दिए, सिर्फ नाम, कहाँ पता है, उसका बाप कौन है, पिता कौन है, पता कौन है, कहाँ पदस्थ है, कुछ नहीं। पदस्थापना मतलब हाँ जी जी। ये सबसे पहले तो आप ये इस पर आ जाइए। जी सर। ये आप इनको दूसरे में देखिए कि ये है सुरेंद्र सिंह, जो मैं बताया। बिल्कुल सर। ये आपके कागज में होगा। जी सर। ये कागज में ये है घंघरी। जी सर। घंघरी में? हाँ, घंघरी में। जी सर, घंघरी में है। घंघरी में पुल अधीक्षक हैं। जी जी। पहाड़ी कोरवा बालक छात्रावास। तो जब आश्रम अधीक्षक हैं तो रात और दिन इनका ड्यूटी तो वहाँ होना चाहिए। बिल्कुल सर। पहाड़ी कोरवाओं के साथ क्या क्या हो रहा है, कभी बीमारी हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, आत्महत्या कर रहे हैं, देख ही रहे हैं लगातार। जी जी। तो ये वहाँ ये जब भी जाएंगे आपको मिल जाएंगे नेतागिरी में, नेताओं के सेवा सत्कार में, या फिर आवभगत में और ट्राइबल विभाग में। जी जी। तो ये कैसे संभाल रहे हैं बाकी पद? चोरका कछार का प्रधान। आप सबसे बड़ी बात ये है इसमें, आप सोचेंगे तो जो सुरेंद्र सिंह है, हमने उन्हें बहुरूपी इसलिए कहा कि उनके बहुत सारे रूप हैं। एक रूप जो रहता है ट्राइबल विभाग अंबियापुर में बैठे रहता है, एक रूप चोरका कछार में घंघरी में जाकर के आपका बालक छात्रावास का अधीक्षक बन के बैठे रहता है। रात और दिन की मैं बात कर रहा हूँ, 24 घंटे वहाँ वो रहते हैं। और एक जो है प्राथमिक शाला घंघरी में, प्राथमिक शाला यहाँ जी, प्राथमिक शाला जो है चोरका कछार में, वो व्यक्ति वहां पर जा करके प्रधान पाठक की भूमिका निभाते हैं और नेताओं की आवभगत अलग से करते हैं। मतलब ऐसे कहें तो 4 रूप हो गए, और भी अनेक रूप होंगे जो जिसमें बहुत सारे जो लोग हैं बताते हैं। हम किसी की पुष्टि तो नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे लोग बताते हैं कि पैसे की लेन देन करके, हालांकि उनकी सैलरी इतनी पर्याप्त है, फिर भी वो
संतुष्ट नहीं है उस सैलरी से, इसीलिए उन्हें और जो चाहिए इसलिए घूस लेते हैं, रिश्वत जिसे पारितोषिक कहा जाए या फिर मान मनोबल के रूप में कहा जाए। भाई नेताओं पे भी वो खर्च करते हैं, बड़े बड़े उपहार लेकर के जाते हैं, तो इसीलिए वो घूस लेते हैं, नजराना लेते हैं। वो गलत व्यक्ति नहीं है, देखिए वो गलत नहीं है, आखिर में इतने खर्चे हैं तो उसको मेंटेन कहाँ से करेंगे। देखिए अब आप ठीक है, आपकी बात को मैं मानता हूँ जी जी। अब राजा रजवाड़े के पास नजराना होता था, वो अलग बात है। जी जी। ये नजराना यह है कि जिस विभाग में है, ट्राइबल विभाग में, जी जी, ट्राइबल विभाग में ट्राइबलों को लिए सब कुछ मुफ्त सुविधा उपलब्ध, शासन उपलब्ध कराती है। जी जी, मुफ्त का मतलब शासन तो लगाती है पैसा। जी जी। और उस विभाग में ट्राइबल का ही फायदा करने के लिए जी जैसे वहाँ 435 का सेटअप है। जी जी। और हजारों से ऊपर श्रमिक वहाँ काम कर रहे हैं। जी जी। अब आश्चर्यजनक तथ्य ये है, वो अभी अब पुष्टि तो बेचारे सामने आ नहीं रहे हैं। जी सर। एक एक लोग से 2-2 लाख रुपए लेके उन्हें दैनिक मजदूर बनाया गया है। जी। शासकीय नौकरी हो जाएगा, तुम्हारा परमानेंट हो जाएगा। अच्छा, जो नजराना हम जिस नजराना नहीं, वो रिश्वत है। जी जी, वो रिश्वत है, वो नौकरी लगाने का, नौकरी लगा। और नौकरी क्या है? दैनिक मजदूर। जी सर। अब दैनिक मजदूर का आप सैलरी भी देख लेंगे जी, तो बहुत बड़ा झोल है इसमें। उसमें भी सर। हाँ जी जी, बताइए। ये बहुत बड़ी स्कैम है। जी। तो देखिए, मैं कहा कि सबसे पहले तो हम जानकारी ले ले लिखित में। जी जब मैं मांगा कि आपके यहाँ दैनिक मजदूर कितने हैं और आपके यहाँ सेटअप कितने का है, जी सर, आज तक सेटअप तो ये लोग नहीं दे पा रहे हैं। अपुष्ट मतलब जो लिखित जानकारी नहीं है, उसके आधार पर मेरे को मालूम है कि 435 का सेटअप है, इससे अधिक नहीं है। जी सर। लेकिन इनके यहाँ 1200 से अधिक दैनिक मजदूर कार्यरत हैं और उसका दस्तावेज भी ये नहीं दे रहे हैं। सूचना अधिकार में जो जानकारी मांगी जाती है, जानकारी का स्पष्ट उसमें निर्देश है कि जिस रूप में होगा, जानकारी तैयार करके नहीं देना है। जी सर। जिस रूप में आप छाया प्रति करके उसका फोटो कॉपी कराइए, सील मोहर लगाइए, दे दीजिए सत्यापित करके। जी जी। अब ये देखिए, जब मैं सूचना अधिकार में मांगा, ये नहीं दिए। हमने रायपुर अपील किया। अपील के बाद जो जानकारी दी है, आप सबसे पहले ये पढ़िए। ये 435 का है मेरे पास। जी सर। अब ये 435 में सिर्फ व्यक्ति का नाम है। कहाँ एक नाम का 10 व्यक्ति हो सकते हैं। जी जी। जैसे धनेश्वर, श्रीमती छंदनी, श्रीमती शिव कुमारी तिग्गा, राकेश के का। भैया ये कहाँ है, इनके पिता का नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, कहाँ, कुछ भी नहीं। ये कुछ भी नहीं बता रहे हैं, लेकिन इनकी संख्या 435 है। जी जी। मैं बोला कि ये असंतुष्ट हूँ भैया, दोबारा फिर मैं लगाया फ्रेश आवेदन। जी सर। दोबारा में इन्होंने क्या किया, और मैं बोला इससे पुष्टि नहीं हो रही है। जी सर। आप विकास खंडवार दीजिए। आप विकास खंड तक का नाम नहीं दिया मेरे पास। जी जी। दोबारा जब मैं विकास खंडवार मांगा, तो विकास खंडवार में देखिए वो 435 से ये जानकारी टोटल बनाया हुआ है। जी। अलग से बनाए हैं, ये फर्जी जिसको कहा जाएगा, बनाए हैं, ठीक है, नाम वही है, लेकिन ये तैयार किया गया जानकारी। बिल्कुल सर। दोबारा में 435 बढ़ के हनुमान जी का पूंछ, आप सुने होंगे कि जब लंका में आग लगा रहे थे, जी जी, तो राक्षस लोग बांधते थे पूंछ में कपड़ा, जाके देखते थे तो बोले अभी तो फिर थोड़ा सा बच गया है, बच गया, और पूंछ बढ़ जाता था। जी जी। ये हनुमान जी के पूंछ जैसा बढ़ रहा है। जी जी। तो चमत्कारी भी है, चमत्कारी भी है। ये क्या किए, 435 से 778 का ये लिस्ट मेरे को विकास खंडवार दे दिए। अब ये 778 में इतना किए जी सर, कि कम से कम नाम, सिर्फ व्यक्ति का नाम तो दिए, जी जी, विकास खंड का नाम दे दिए। इसमें विकास खंड का भी नाम है, इसमें विकास खंड का नाम दे दिए। चूंकि मैं एक बार सर ये पूछना चाहूंगा, जो हमारे ठाकुर साहब हैं, इतने चमत्कारी बाबा हैं, फिर उन्हें जब आपने बताया कि जो जानकारी जिस रूप में होती है उसे फोटो कॉपी करके दिया जाता है, फिर ये क्या है, ये दस्तावेज क्या है, और ये जो दस्तावेज है ये कहाँ है? आखिर में अगर इसे बनाया नहीं गया है तो इसमें विकास खंड का नाम क्यों नहीं है, और इसमें विकास खंड का नाम क्यों है? ये वाली जानकारी गलत है या फिर वो वाली जानकारी गलत है? दोनों में सही कौन है? जबकि आप अगर देख सकते हैं इसमें दोनों में, इसमें भी सील है और उसमें भी सील है। ये हमारे द्वारा लगाया गया सील नहीं है, ये ऑथराइज सील है जो कि उस संस्था से प्राप्त हुआ है। फिर भी ऐसी जो चीजें होती है उसको क्या ही कहें, और भ्रष्टाचार का जो लेवल होता है उसे क्या ही कहें। ये रोज नए नए नित्य जो स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले चीज है। ये हमारे दर्शक जो होंगे वो भी एक चीज को नोटिस करते होंगे कि ये लोग कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं कि नए नए रोज स्टेप बाय स्टेप सिखाते रहते हैं कि भ्रष्टाचार करना। जी जी जी। अब ये 778 देखिए पूछ बढ़ा थोड़ा। जी सर। मैं बोला कि इसमें भी आप पिता का नाम नहीं दिए, कहाँ पदस्थापना, कुछ तो मेरे को बताइए। जी जी। फिर हमने आवेदन लगाया, शुक्ला साहब से मैं फोन भी किया, उनको तो कुछ विभाग वाले के बाकी कोई मतलब था नहीं। जी जी। बोले नहीं आपको मिल जाएगी, हमको अपील फिर लगाना पड़ेगा, तो नहीं मिल जाएगी। ये देखिए तिवारा मेरे को फिर मिला। जी सर।
अब जब तीसरा बार मिला तो ये 881 हो गया। अच्छा, तीसरा बार में 881 हो गया। इसका एक पन्ना पलटिएगा, आपको मैं बताऊं। जी सर। अब 881 हो गया। उस 881 में जी जी 3 बार में 3 हो गया। जी सर। सबसे पहला नाम देखिएगा कौन है? श्री धनेश्वर दास। श्री धनेश्वर दास। जी सर। ये है सीतापुर पेटला के धनेश्वर दास। जी जी। वेतन उसका कितना है उसमें? 8,080 रुपए। और इसमें 10,428 है। जी, मतलब वेतन में ही बढ़ोतरी हो रही है हनुमान जी के पूछ के जैसे। नहीं, और पदस्थापना कब है? 1/8/2017, 10,428। आपने भी हमको यही दिया है। जी जी। इसमें 8,080 बता रहे हैं। जी जी। तो किसी का 11,000 है, जी किसी का 7,000 भी है। जी जी, किसी का 6,000 भी है सर। हाँ, ये कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है? एक नियम तो होगा कुछ। सबसे महत्वपूर्ण बात, इनके पास वो लोग मेरे पास आए, जी कुछ सर। लोग नाम इसलिए नहीं बता रहे हैं कि बेचारे अपना घर दूरा बेच के सरकारी नौकरी हो जाएगा ये सोच के आखिर में 2-2 लाख रुपए दिए हैं। जी जी। अब वो सोचते हैं कि मेरा पैसा डूब जाएगा, बोलते हैं मेरा नाम नहीं आना चाहिए, नाम लीजिएगा तो मेरा नौकरी से खा जाएंगे सब। नौकरी खा जाएगा। मैं बोला तेरा नौकरी है ही नहीं। मैं बोला तेरा नौकरी ही नहीं है, और तुम 2 लाख रुपए दे के जो फर्जी नौकरी के, इनको और तो और 7-8 महीना से वेतन नहीं मिलता है। जी जी। जब सेटअप नहीं है तो शासन के पास बजट नहीं है, बजट सेटअप के आधार पर आता है, पैसा देंगे कहाँ से? सही बोल रहे हैं सर। तो ये सिर्फ आशा में है, बेचारे नौकरी की मृग तृष्णा में भटक रहे हैं। जी जी। और इन लोग का वेतन में बहुत बड़ी विसंगति है। जी जी। आज भी ये मेरे की नहीं दी है। जो 881 हुआ है, 881 के बाद भी इसमें एक भी शासकीय अधिकारी कर्मचारी जो हैं उनके बंगला में कार्य करने वालों का नाम नहीं है, जबकि पूरे वहीं से रहते हैं। किसी भी जनप्रतिनिधियों के यहाँ काम करने वालों का नाम नहीं है। जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये तो सिर्फ स्कूल वाला दिए। जी सर। आप बाकी दैनिक मजदूर कहाँ है जो जनप्रतिनिधियों के पास और नेताओं के पास या अधिकारियों के पास? जी जी। तो वो कहाँ गए? तो अभी भी 400-500 कम से कम है। तो 881 मतलब 900 और 500 1400, 1400-1500 रुपए हैं इनके पास दैनिक मजदूर। जी जी। ये मुझे दे नहीं रहे हैं, सेटअप बता नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो महत्वपूर्ण है, आप बताए बहुरूपी महाराज क्या है वो? जी जी, बहुरूपिया महाराज। बहुरूपिया महाराज, अनेक रूप आया। जी सर। वो सुरेंद्र सिंह। जी जी। मैं आवेदन कहाँ लगाता हूँ? मैं लगाता हूँ ट्राइबल विभाग में। जी जी। तो भैया आप सुरेंद्र सिंह मूल पदस्थापना कहीं और है, चोरका प्रधान प्रथक हो, इसके बाद आप घंगरी का अधीक्षक हो, इसके बाद आप मंडल संयोजक हो, इसके बाद प्रोटोकॉल अधिकारी हो। जी जी। लेकिन आप जन सूचना अधिकारी तो नहीं हो ना? नहीं हो आप। तो आप बनवा के दे रहे हो मेरे को, और ये मेरे को फोन करके बोलते हैं हो गया अब मत लीजिएगा। मेरे पीछे एक दिन सीढ़ी के नीचे तक आए, बोले सुनिए ना एक जानकारी मैं देता हूँ। मतलब मेरे को ऐसा है कि ये किसी को दिखाइएगा मत ना। जी जी। मैं बोला आखिर है क्या है कि दिखाने लायक नहीं है? जी जी। और आप आगे बैठ के बनवाता है आदमी। तो जो मुझे पता लगा कि पूरी राशि की वसूली, दैनिक मजदूर की भर्ती घोटाला जो कहेंगे, इतने बड़ा स्कीम जो चलाया गया है, सुरेंद्र सिंह की मार्फत होता है। तो ठीक है, सुरेंद्र सिंह कर रहे हैं, बाकी बड़े अधिकारी कर क्या रहे हैं? क्या सबको सुरेंद्र सिंह ही चला रहे हैं? सर रिमोट कंट्रोलर सुरेंद्र सिंह के हाथ में है, इनके इशारे पर चल रहे हैं। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? और मैं तो दस्तावेज से बोल रहा हूँ कि मेरे तीनों आपका दस्तावेज है, तीनों दस्तावेज 3 प्रकार का क्यों है? तीनों में से सही कौन है? तीनों में से सही कौन? जी। बाकी रह गया सुरेंद्र सिंह का, तो उनका बहुत कुछ है। अब उनकी जीवन गाथा और चरित्र पढ़ने के लिए तो नहीं बैठे हैं। जी जी। और वो अगर जरूरत पड़ेगा तो बताऊंगा। इनके बहुत कारनामे हैं 15 साल 20 साल के अंदर, बहुत सारे कारनामे हैं। वो इतने अच्छे टीचर हैं, इतने अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। मैं काफी प्रभावित हुआ उनसे कि जो अपने कुछ मित्र होते हैं उनके लिए भी गाड़ी चलवाने के लिए व्यवस्था करते हैं। हालांकि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो मित्र किस लिंग के हैं, महिला पुरुष कुछ भी हो सकते हैं, हम इस बारे में जी बिल्कुल आपका व्यक्तिगत चीज है। हालांकि व्यक्तिगत नहीं, सार्वजनिक शासकीय नौकरी वाले को आप दे रहे हो ना। जी। ठीक है, दैनिक मजदूर वेतन तो शासन भुगतान कर रहा है। जी जी। या नहीं कर रहा है? आप झांसा में रख के उनसे मजदूरी भी करा रहे हो। जी। पहले के जमाने में बोलते थे कोड़ा मार के काम कराते थे, आप तो पैसा लेके करा रहे हो। पहले कोड़े भर मारते थे ना। जी जी। राजा का राज चला गया लेकिन ठकुराई नहीं गई। जो ठाकुर साहब है, वो जो पहले राजाओं के द्वारा जो बेगारी करवाया जाता था, सरगुजिया में एक वर्ड है बेगारी जिसको बोलते हैं, मतलब सरगुजिया हो या ना हो, लेकिन ये बेगारी एक वर्ड है जो हम लोगों ने बचपन से सुना है कि लोगों को जबरन
बिना पैसे काम करवाया जाता था, जिसे बेगारी कहा जाता था। आज भी वही हो रहा है। ऊपर से इसमें सोचिए 2-2 लाख रुपए लेकर के भी काम करवाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो मतलब अपना प्रभुत्व दिखाने के चक्कर में ड्राइवर बांट रहे हैं। किसी को कोई जैसे ही कोई आ रहे हैं, साहब आ रहे हैं, तो गुलदस्ता लेके साहब साहब कहते कहते पहुंच रहे हैं। खैरात बांट रहे हैं, मजदूरी खैरात बांट रहे हैं मजदूरी का। मजदूरों की खैरात, सोचिए मजदूरी का खैरात मजदूरों का नजराना। आपसे पट रहा है, 4 मजदूर आपको दे दिया जाएगा। जी जी, हो सकता है। देखिए, हम लोगों ने खबर लगाया, तो हो सकता है कल को हमारे घर में भी काम करने के लिए 4-5 मजदूर भेज दिए जाए। ठाकुर साहब की जो दया दृष्टि है, महिमा जो है, महिमा मंडल, चूंकि वो मंडल संयोजक है भी, तो उनके पास महिमा मंडल होना भी चाहिए, जाहिर सी बात है। ऐसे ऐसे महारथियों के बारे में और क्या ही कहें। अब देख ही सकते हैं कि किस लेवल पे उनका जो चरम सीमा पर चढ़ा हुआ है। ये सोचने और समझने का विषय है कि इतने भ्रष्टाचारी व्यक्ति का, जिसका मूल पदस्थापना कहीं और है, कहीं का हेडमास्टर है, कहीं का हॉस्टल अधीक्षक है, कहीं पर मंडल संयोजक है, कहीं पर प्रोटोकॉल अधिकारी है, कहीं पर जन सूचना अधिकारी भी अलिखित रूप से बन जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहेंगे आप? जाहिर सी बात है कि जो ठाकुर साहब हैं, सुरेंद्र सिंह, काफी प्रभुत्व के व्यक्ति हैं, नेताओं से बहुत पहुंच है, या फिर इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, इतना माल पहुंचाते होंगे कि उन्हें हटाने का साहस कोई नहीं कर पा रहा है। आखिर बात क्या है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद।